हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी बढ़िया चल रही होगी। हम आए हैं इन डेप्थ एनालिसिस करने बीटीसी की लाइव मार्केट में, वो भी हमने जैसे कि कल एक ट्रेड किया था और जो कि हमारा डाउन साइड में था। बहुत अच्छा ट्रेड गया। ये देखिए आपका कितना बेहतरीन टारगेट था। मैंने इसको शेयर भी किया था ऑनलाइन और अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किया था साथ में कि हमारा ट्रेड एक्टिव है। और उसके बाद अभी देखिए मार्केट हमारी कंसोलिडेट कर रही थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अभी हम 6 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर शिफ्ट करेंगे चार्ट को, तो अगर 6 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर जब जाते हैं तो मार्केट हमारी थोड़ा सा देखिए डाउन साइड में है। और यहाँ पे ईएमआई का गैप भी क्रिएट हो रखा है। 1 मिनट में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे ताकि आपको और प्रॉपर्ली दिखाई दे। अभी दिख नहीं रहा होगा। हाँ जी, ये देखिए 6 घंटे में थोड़ा सा ईएमआई का गैप है यहाँ पे। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये एक शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से वापस से बाउंस करके डाउन साइड के लिए वापस से रिटेस्टिंग करके आ सकता है थोड़ा सा। लेकिन अगर स्विंग फॉर्मेशन करना होगा कि क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा स्विंग टाइप दिख रहा है, साइनसोइडल वेव फॉर्म टाइप फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो अगर ये साइनसोइडल वेव फॉर्म टाइप फॉर्मेशन करना चाह रहा होगा तो मे भी हो सकता है कि इसकी क्रॉस कर जाए। अगर लेकिन क्रॉस करेगा तो हमारी ईएमआई के ऊपर बॉडी हो जाएगी, और बॉडी अगर ईएमआई के ऊपर हो जाएगी तो देन वी कैन प्लान फॉर द अपसाइड ऑल्सो। बट उससे पहले अभी हमारा व्यू नहीं चेंज होगा। हम डाउन ट्रेंड का ही व्यू लेंगे, और अगर हमको एंट्री मिलेगी तो हम डाउन ट्रेंड की ही एंट्री लेंगे, ठीक है। अभी 12 घंटे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग में हम थोड़ा देख लेते हैं। 12 घंटे, 1 दिन और 1 हफ्ते सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 12 घंटे के हिसाब से देखिए मैं स्टॉच भी एक बार के लिए ओपन कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे कि स्टॉच क्या कर रहा है। स्टॉच के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो स्टॉच हमारे डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है, और हमारा व्यू भी डाउन साइड का है, हमारे चार्ट भी डाउन साइड का है। और हमारा इस जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रखी है, ये लेवल्स के अकॉर्डिंग भी हमारा डाउन ट्रेंड है। यानी कि ओवरऑल मार्केट को डाउन ट्रेंड आना ही पड़ेगा, ठीक है। और अभी ये सिर्फ थोड़ा टाइम पास है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़्यादा हो जाता है, मे बी 12 से 24 घंटे से ऊपर हो जाता है, ठीक है, 24-48 घंटे का अगर साइडवेज हो जाता है तो यस चांसेस हो सकते हैं कि फिर अपवर्ड जाना होगा। लेकिन उससे पहले अभी के लिए करंट सिचुएशन में हमारा चांस यही है कि डाउन साइड आएगी मार्केट, और आपको डाउन साइड का ही ट्रेड प्लान करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं थोड़ा सा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे क्लियरली तो अभी हमारा 200 ईएमए को टच नहीं किया है, जो कि वाइट लाइन है। ये इस वाइट लाइन को अभी तक मार्केट ने टच नहीं किया, ठीक है। मार्केट एक बार इस वाइट लाइन के पास जाती है, वहाँ से रिवर्सल लेती है, या तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही लेती है, ठीक है। कहीं ना कहीं से मतलब जहाँ पे लेगी तब तक के लिए कंसोलिडेशन कराएगी, इतनी ईजिली नहीं जाएगी। तो हमको वेट करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे लगातार यहाँ से अपसाइड के लिए प्लान किया मार्केट ने। और यहाँ पे स्टॉच के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो स्टॉच ने भी डायरेक्टली यहाँ से स्विंग फॉर्मेशन यहाँ से कर दिया 20 से ही, मतलब कि ओवरसोल्ड पोजीशन पे नहीं जा पाई, उससे पहले ही मार्केट ने ऊपर टर्न कर दिया है। अब मार्केट जब हमारी ओवरबॉट पोजीशन पर रहेगी थोड़ी देर, तभी मार्केट हमारी फॉल करने की सोचेगी। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप इसकी, क्योंकि हमारी जो मेनली ट्रेड पंच होती हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम से ही होती है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है वो हमको हेल्प करता है ट्रेड पंचिंग में। जो सही टाइमिंग होती है उसके लिए 1 आवर आपको डायरेक्शन दिखाता है, और 6 आवर्स भी आपको डायरेक्शन कन्फर्म कराता है, ठीक है। उस 6 आवर्स के डायरेक्शन को हम कन्फर्म करते हुए 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही ट्रेड लेते हैं। तभी देखिए प्रॉपर्ली हमारा 1 आवर यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों पंच की थी, इसीलिए मैंने पंच की थी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ऑलरेडी मार्केट हमारी काफ़ी डाउनफॉल में आ चुकी थी, और मैंने देखा था कि 6 घंटे टाइम फ्रेम में इसको गिरना भी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच करके यहाँ से ही ट्रेड हमने पंच की, तो बहुत अच्छी ट्रेड गई हमारी। अब क्या हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 आवर के देखिए अभी यहाँ पर है, तो 1 आवर पे के अकॉर्डिंग हमको अभी कोई प्लानिंग नहीं करनी, फिर हमको रुकना पड़ेगा इस जगह पे, क्योंकि अभी 6 आवर्स हमारा रेडी नहीं हुआ। 6 घंटे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अभी 6 आवर्स ने देखिए क्रॉस ओवर कर दिया डाउन साइड में, और क्रॉस ओवर अगर हो गया ये वाला स्टोचस्टिक का, देन वी हैव टू वेट, ठीक है। क्योंकि इस क्रॉस ओवर का मतलब ही होता है कि थोड़ा सा मार्केट वेट करा सकती है। तो हमको डाउन साइड के लिए एंट्री लेनी। आप दोनों साइड की ट्रेड ना लें तो ज़्यादा बेटर है। दूसरी साइड की ट्रेड तभी आपकी बनेगी जब यहाँ पे एक बॉडी इस ईएमए को क्रॉस कर देगी। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी तब तक आपकी अप साइड की ट्रेड नहीं बन सकती। अगर साइनसोइडल वेवफॉर्म बनना होगा, इस साइडवेज जोन में घूमना पड़ेगा। यहाँ से 67,452 के आसपास से लेकर के 62,426 इतना 3-4 हज़ार पॉइंट का कम से कम गैप है यहाँ पे, जो कि काफ़ी मार्केट को मिल रहा है, ठीक है। 4,827 समथिंग पॉइंट का मिल रहा है यहाँ पे। तो इतना गैप हमको मार्केट में अगर फिल करना होगा, अगर स्विंग फॉर्मेशन करना होगा तो स्विंग फॉर्मेशन कर सकती है यहाँ पे। तो उससे पहले लेकिन हमको वेट करना पड़ेगा। अगर अपसाइड की एंट्री लेनी है तो हमको इस ब्लू लाइन के ऊपर हमारी बॉडी आनी चाहिए, जो कि इतनी ईजिली नहीं आएगी, ठीक है। अभी टाइम लगेगा कम से कम 6 से 12 घंटे का, तो वो अब देख लीजिएगा। उससे पहले हमको कोई भी ट्रेड पंच नहीं करनी है। उससे पहले अगर लेकिन एंट्री हमको डाउन साइड की मिलती है तो वो ज़रूर लेनी है हमको, ठीक है। क्योंकि वो हमको एक बार दिखेगी ज़रूर कि डायरेक्टली मार्केट अपसाइड में नहीं जा सकती, एक बार ज़रूर ट्रेड देगी हमको डाउन साइड में। और लगभग उसका टारगेट इतना आप कंसिडर मत कीजिएगा, इस ग्रीन कैंडल के डाउन साइड तक आप कंसिडर कर सकते हैं। इस ग्रीन कैंडल का जो लो है
इसको आप टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। फुल आप डायरेक्शन में टारगेट मत लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज ये भी है कि जब सेकंड टाइप आती है तो फुल कभी कभी नहीं आती है। जैसे कि फुल एक तरह से टारगेट दिया आपने का, जितना टारगेट मेरा पंच था उतना ही टारगेट दिया और ज़्यादा नीचे भी नहीं गई थी, ठीक है। तो इसलिए मार्केट जब फॉर्मेशन ऐसा कुछ लेगी तो ज़रूरी नहीं है कि इसको टच करे, थोड़ा सा ऊपर रुक के वापस रिवर्स ले सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम के लिए बोल रहा हूँ। और अगर इसके आसपास से हमारा रिवर्सल आ जाता है बाई चांस, जब आप डाउन ट्रेड की ट्रेड ले रहे होंगे, तो आप वहाँ पे प्रॉफिट ट्रेलिंग कर सकते हैं ताकि आप प्रॉफिट में रहें, लॉस आपको ना हो। अब हम थोड़ा सा हीट मैप की तरफ चल लेते हैं। हीट मैप भी एक बार देख लेते हैं कि हीट मैप ने कैसे परफॉर्म किया। हीट मैप देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा मैं इसका रिफ्रेश कर देता हूँ पहले। हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हीट मैप पे हमारे पास 3 लेवल्स अवेलेबल हैं, 3 येलो ब्राइट जोन्स, ओके 2 रहेगा यहाँ पे, एक ये वाला था इसको थोड़ा सा रिमूव हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमारे पास 2 ब्राइट जोन बचे हैं। ये 2 ब्राइट जोन हमको साइड वेज का संकेत देते हैं थोड़ा सा कि साइड वेज हमारी मार्केट हो सकती है। 63,359 और नीचे है हमारे पास 62,101। 62,101 हमारे लिए ज़्यादा पॉसिबल होगा। 63,359 जो है वो यहाँ पे है, देखिए यहाँ से कहीं से यहाँ इस जगह पे ही हमारा पॉइंट बन रहा है। 63,359 यहीं पे बनता है। तो मतलब मार्केट मूड में नहीं है ऊपर जाने के लिए। मार्केट तो तुरंत इस लेवल को तुरंत हिट कर देगी और उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए रेडी हो जाएगी, जो कि 62,101 का है, जो कि पॉइंट बनेगा यहाँ पे। तो देख लीजिए, आपको प्रॉपर मार्केट डाउन ट्रेंड की ट्रेड देने के लिए रेडी है। लेकिन अभी के लिए हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कि मार्केट अपने सही परफेक्ट प्लेस पे नहीं आ जाती। जब भी आप ट्रेड लेंगे तो लिक्विडेशन हीट मैप चेक करके ही ट्रेड लेंगे, विदाउट उसको चेक किए आप डायरेक्टली ऐसे ट्रेड मत लीजिएगा जहाँ पे आपको लगे कि बस मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो नहीं, अपने हिसाब से नहीं करना है, थोड़ा सा भाई आपको देख लेना है, आपको हीट मैप चेक कर लेना है एक बार के लिए। अगर हीट मैप में आपकी ट्रेड बन रही है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ तक ग्रीन हो रखा है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि हमारा टारगेट तो बहुत ही पहले आ गया था, ठीक है। इसको छोटा करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, इसको मैं कर देता हूँ छोटा, ठीक है। 5 मिनट के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट तो इधर ही हिट हो गया था, ये बाई चांस के लिए था, ठीक है। ओके, तो ऐसे ही मार्केट एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस के लिए आप हम सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग सेशंस के लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग मैं करूँगा, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, तो साथ में लाइव ट्रेडिंग हो जाएगी और आपको अच्छा खासा सीखने को मिलेगा। क्योंकि मे भी लाइव ट्रेडिंग पे ट्रेड्स कभी कभी नहीं आती हैं, लेकिन पूरा फुल एनालिसिस होता है, अच्छे से इन-डेप्थ एनालिसिस होता है। मैं एक कैंडल वाइज बता रहा होता हूँ, जब तक मैं बैठता हूँ तब तक मैं एक कैंडल आपको बताऊँगा कि 5 मिनट की कैंडल ये क्यों बन रही है, 10 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग और 1 आवर की कैंडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि 6 घंटे की कैंडल के अकॉर्डिंग भी हम देख रहे होते हैं, तो हमको थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है। ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं इस पर जाऊँ एक बार फिर से, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए आपको कब यहाँ पे ट्रेड पंच करनी है, मैं एक तरफ से बता देता हूँ आपको। पहली बात तो अभी देखिए 359 बोला गया, 63,359 का पॉइंट जो है वो यहाँ पर बन रहा है, कुछ खास ऊपर है नहीं। एक बार रिवर्सल थोड़ा सा दे सकती है, इसके ऊपर कैंडल आएगी, उसके बाद ये जोन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जोन हमारा यहीं पे बन जाएगा। यानी कि अगर ऊपर जाती है तो एक जोन यहाँ पे हमारा निकल आएगा 62,972 के नीचे, तो उसके बाद आप ट्रेड पंच कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो जोन अगर आप देखेंगे, जोन के लेवल्स हमारे 62,820 या इसके भी नीचे ही हैं। इस कैंडल को मानेंगे 734, ये एक जोन का लेवल है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये फिलहाल की चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो अभी चार्ट पैटर्न चल रहा है इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन जो आपको नेक्स्ट चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। और जब ये इसको एक बार क्रॉस कर देगी तो हमारा ट्रेंड यहीं पे कहीं आ जाएगा, जो कि 62,950 के आसपास होगा। तो इसके हिसाब से जब वहाँ पे ब्रेकडाउन होने वाला होगा तब आप ट्रेड पंच कर सकते हैं। वो आपको दिखने लगेगा, लगातार मार्केट अपसाइड नहीं जाएगी, 1-2 कैंडल यहाँ पर सस्टेन करेगी, उसके बाद डाउन साइड के लिए प्लान करेगी, तो आपको दिखने लगेगा। उससे पहले आपको वेट करना है। देखिए यहाँ पे भी 1 आवर की कैंडल में रेड कैंडल बनने की ट्राई कर रहा है, लेकिन ये क्योंकि अभी जोन टेम्प्रेरी वाला है तो यहाँ पे मे भी चांसेस है कि अभी फिर से सस्टेन करके अगेन दोबारा जाएगा ऊपर के लिए, क्योंकि अभी 1 आवर काफ़ी देर से हो गया। अगर आप देखें स्टॉक में काफ़ी देर से ओवर सोल्ड पोजीशन पे चल रहा है, यहाँ भी था, यहाँ पे भले ही ऊपर गया था लेकिन फिर भी नीचे ही आया है ओवरऑल। यहाँ पे अगर आप चार्ट में देखेंगे तो ऊपर नहीं जा पाया, नीचे ही आया, ठीक है। और यहाँ पे भी डायरेक्टली ओवर सोल्ड चल रहा है, थोड़ा सा कम से कम आधी डिस्टेंस तक या फुल डिस्टेंस तक ये ओवरबॉट पोजीशन पे जाएगा, उसके बाद डाउन ट्रेंड की दोबारा स्टेट देगा। अभी के लिए रेडी नहीं है मार्केट, अभी हमको सिर्फ वेट करना, 359 के लेवल के आसपास आ जाने दीजिए, या तो 15 मिनट के में जो मैंने जोन बताया उस जोन को ब्रेक डाउन हो जाने दीजिए। इतना टाइम लगेगा, तब तक आपको कोई भी ट्रेड पंच नहीं करनी है, ठीक है। ऐसी एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस और मार्केट एनालिसिस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग सेशन के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपके ऊपर QR कोड में लगा हुआ है, ठीक है। थैंक्स, टेक केयर और स्टे